अब अंग्रेजों के बाद तो स्वतंत्रता के बाद वैसे साहब हमने सोचा था कि उतना अंग्रेजों ने भी कुचक्र नहीं रखा जितना स्वतंत्रता के बाद से आज तक चला आ रहा है कुचक्र हिंदू समाज को बाँटने का। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं आपको सच बताऊँ और जब गाँव जाता हूँ, तो हमारे नाई अपना रोज़गार छोड़ दिया, हमारे माली ने अपना रोज़गार छोड़ दिया, बढ़ई ने अपना रोज़गार छोड़ दिया। सब सबके बेटे और मैं देखता हूँ, कहीं कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। 10-15 हज़ार रुपए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। और वो काम आज शहर में ढूँढने से मुझे हिंदू नाई नहीं मिलता, मुस्लिम नाई मिलता है। ढूँढने से मुझे बढ़ई नहीं मिलता, मुस्लिम मिलता है। ढूँढने से मुझे लोहार नहीं मिलता, मुस्लिम मिलता है। तो आप देखिए हिंदू समाज को कैसे अपाहिज बनाकर सरकारी नौकरी का डुगडुगी उनको थमाकर उस समाज को अपाहिज बना दिया गया। बिल्कुल पैरों में बेड़ियाँ डाली गई और जब हमारे पैरों में बेड़ियाँ डाली जाएगी तो बगल वाला तो तेज दौड़ेगा, निकल जाएगा, धीरे भी दौड़ेगा। और आज मुस्लिम समाज को देखिए कि वो सारा छोटा रोजगार जो लघु उद्योग जिसको कहिए, आज वो सब पूरी तरह से मुस्लिम समाज के पास चला गया। तो प्रोफेसर सर आपको लगता नहीं है कि जानबूझकर हिंदू समाज को कमजोर करने के लिए और मुस्लिम समाज को मजबूत करने के लिए ये पूरा एक षड्यंत्र किया गया है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, अभी आपने नाई की बात की। आज नाई जो है मज़दूर बनकर रह गए। बड़े-बड़े जो क्या बोलते हैं जहाँ बाल-वूल कटता है, आज उसका कुछ नाम भी है। स सैलून? सैलून के अलावा कुछ और भी नाम किया गया, वहाँ वो मज़दूरी कर रहे हैं। मालिक कौन है? अलग-अलग जाति के लोग मालिक हैं। नाई अलग। मालिक नहीं है। मा जो है नाई मालिक नहीं है, वो नौकर काम करता है, रोज़ काम करेगा और बड़े-बड़े शोरूम टाइप का बना हुआ है, उसमें जो है और वो अलग-अलग जातियों का है। आप आर्यभट्ट एक अंग्रेज़ अधिकारी था, टीपू सुल्तान से युद्ध होने के बाद उसकी नाक कट गई थी, काट दिया गया था और अपनी नाक लेकर वो भागा और इसी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में नाई जाति के जो डॉक्टर समझ लीजिए कि नाई कौन था? वो सर्जन का भी काम करते थे। हाँ। कहाँ से पिछड़ा हो गया? उसने उसके नाक को सर्जरी कर जोड़ा, नाई जाति। तो वही जो आप और हम बताने का कोशिश कर रहे हैं कि समाज में विभेद पैदा करने के लिए अगड़ा-पिछड़ा आप बताइए जो सर्जरी का काम कर रहा हो, वो कहाँ से पिछड़ा हो गया? और ये प्रोफेसर इतिहास साहब ब्राह्मण प्रसिद्ध क्षत्रियों है के कि कोई विवाह नाई के अपने-अपने बिना ऊपर नहीं हो सकते। ब्राह्मण जी, क्षत्रियों के विवाह नाई के बिना नहीं हो सकते थे। जी और समाज भारत विश्व गुरु तभी था जब गाँव-गाँव में कुटीर उद्योग धंधे तमाम चीज़ें थी। कुट और उसमें जो है शिल्प कला में भारत की जो है मुकाबला विश्व नहीं कर सकता था। और वो पर्यावरण की दृष्टि से भी कितना उत्तम था कि कहीं कोई पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं किया जाता। वो एक सिस्टम था, परंपरा था। भारत आत्मनिर्भर गाँव था। 1-2 गाँव आपस में मिलकर अपनी आवश्यकताओं की सारी वस्तुएँ पूर्ति कर लेते थे। बीमार पड़ने पर 10-5 गाँव में एक वैद्य जी होते थे और उन्होंने नाड़ी देखा और वहीं के संसाधन जड़ी-बूटी से उनका इलाज हो गया। और आज तो कितने प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं कि हमें भी आपको पता नहीं है। व्यक्ति हर बड़े शहर के दूसरे घर में कोई न कोई कैंसर का जो है मरीज़ है। सारी चीज़ों को अस्त-व्यस्त कर दिया गया। जो गाय स्वर्ण भस्म के आधार पर जो है स्वर्ण भस्म को जो है अपने दूध में देकर जो है अमृत बनाती थी, वो देसी गाय लगभग विलुप्त हो गई। अब जो जो गाय हम लोग दूध कर रहे हैं, वो गाँव-गाँव में, शहर-शहर में कैंसर हो रहा है। जो हमारी एक सिस्टम था कृषि का कि हज़ारों साल तक हम कृषि करते थे, लेकिन भूमि कभी जो है बंजर नहीं होती थी। कृषि क्रांति ने, उर्वरकों का प्रयोग ने 100-200 वर्षों में भूमि बंजर हो गई और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पंजाब के कई जिलों में भूमि में कैंसर हो गया। तो वो विधा हमारी जो थी, वो ज़्यादा सशक्त थी, ज़्यादा उपयोगी थी मनुष्य के लिए, पर्यावरण के लिए, जीव-जंतु के लिए। कि आज की जो राक्षसी प्रवृत्ति जो बनी हुई है जिससे कि मानवता
न केवल मानवता नष्ट हो रहा है, बल्कि प्रकृति भी नष्ट के कगार पर वो सही है। आप देख लीजिए, मनुस्मृति में नारी का जो विवरण किया गया था, आप देख लीजिए आज हर जिले में फैमिली कोर्ट हो रहा है। हमारे यहाँ कोई तलाक का कोई कंसेप्ट नहीं था। ये तो मैं हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, मैं उनको संकेत कर रहा हूँ कि आप मनन करिए कि जो अभी का सिस्टम लागू किया गया है वो कितना हमारे लिए उपयोगी है, कितना हानिकारक है। आज हमारे यहाँ आज जो है ओल्ड होम बन रहा है। हमारे यहाँ तो कभी इस तरह की कल्पना नहीं थी, कभी कहीं बना नहीं। तो वो सिस्टम बढ़िया है कि ये सिस्टम बढ़िया? और हम लोग मानसिक गुलामी से आज भी नहीं उबर पाए हैं। जो विदेशों में जिस पर प्रतिबंध लग जाता है उसी का प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं। यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, फास्ट फूड का प्रयोग कर रहे हैं। जो हमारी अच्छी चीजें हैं वो विदेशी अपना रहे हैं, वो मठा अपना रहे हैं, तुलसी अपना रहे हैं, योग अपना रहे हैं, आयुर्वेद की दवा अपना रहे हैं। भारतीय पद्धति से आकर बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश में शादी कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं वो आप देखिए।